भारतीय टीम पहले तो पाकिस्तान के पीछे लगी रहती थी, या भारतीय मीडिया लगा रहता था, या भारतीय क्रिकेट बोर्ड लगा रहता था। अब बेचारे बांग्लादेश की बारी आई। इंडिया वालों ये क्या कर दिया भाई, बांग्लादेश के फैन को स्टेडियम में ही पेल दिया भाई। स्टेडियम के अंदर तो भाई इंडिया की टीम बांग्लादेश की टीम को पेल रही है और आपने बांग्लादेश के फैन को ही भाई पेल दिया। तो दोस्तों रिपोर्ट आ रही है कि भाई ये जो बांग्लादेश का फैन है, ये जो आप नीचे फोटो भी देख रहे होंगे, इसने भाई मोहम्मद सिराज को अब्यूज किया। मोहम्मद सिराज जब भाई बाउंड्री के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे तो इसने भाई बंगाली लैंग्वेज में अब्यूज किया। साथ में बैठे जो इंडियन फैंस थे उनको बंगाली समझ में आ गई और फिर क्या, फिर पेल दिया और फिर इतना मारा बेहोश हो गया और उसको हॉस्पिटल में लेके चले गए हैं। बट यार होना नहीं चाहिए था, ऐसे मारना नहीं चाहिए था यार। इतना मारा बंदा बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। मारा गया या नहीं मारा गया, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है पुलिस का, आवाम का, लोगों का, एक बात मैं आपको बता दूं, वालों सच में नहीं पीटा है ना तुमने, लेकिन मैं पाकिस्तान वालों को कुछ कहना चाहता हूँ। ये चलता है ये सब कुछ, ये हम देखते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैचेस में भी बहुत होता है कि स्पेक्टेटर्स लगे हुए हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी होता है। ये सब चीज़ें चलती हैं। तो यूपी की पुलिस है ना, उन्होंने ये कहानी बनाई कि नहीं जनाब उनको मारा नहीं गया, बल्कि वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए थे। और वो जो बात कर रहे थे किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी यही हुआ था। आतंकवादियों, श्रीलंका की टीम पे तुमने फूल बरसाए थे। झूठ पर मबनी जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अगर काम करेगा या उनके लोग काम करेंगे तो ये बड़ा ही हैरान को ना मरे। ये कल तक हसीना वाजिद साहिबा वजीर आजम थी तो बांग्लादेश आपके लिए छोटे बच्चों की तरह था, आप उसकी केयर इस तरीके से किया करते थे। आज अगर हसीना वाजिद नहीं रही है तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम को भी जो है वो टेढ़ी निगाह से देखा जा रहा है। इंडिया में खेल को इस तरीके से ना करें। पहले आप पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं, अब आप बांग्लादेश को टारगेट बना रहे हैं। इस तरीके के इकदाम क्रिकेट को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, आप ही को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये कोई लड़ाई नहीं हुई, उनको ये लगता है कि ये कोई डिहाइड्रेशन का केस है। गर्मी बहुत थी, हब्स है, ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई है, तो हो सकता है कि ये चूंकि एनिमेटेड किस्म का करैक्टर है तो वो इसको क्या उसको कहेंगे, सांस वगैरह फूल गया इसको डिहाइड्रेशन हो गई, पानी की कमी, तो इसकी वजह से ये फेंट हो गया। वो हिस्सा जहां पर पाबंदी लगाई गई थी वहां पर बांग्लादेशी जो फ्लैग है वो लहरा रहा था, अपने खिलाड़ियों के नाम लेकर जो नारे है वो लगा रहा था। और भारतीय हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने जाकर जनाब जो बांग्लादेशी स्पेक्टेटर थे उनकी धुलाई करती। उसने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, गाली वाली दी होगी। तो मैं उसका जो जिसामत देख रहा था टाइगर रॉबी की, तो मुझे लगा नहीं है बेचारा बच्चा जो है वो, इसकी फिजिक ऐसी है कि ये पंगे लेगा, वो भी पूरे स्टेडियम में जहाँ सारे इंडियन फैंस भरे हुए हैं। आपके एब्डोमेन में ठीक ठाक किस्म का जब प्रेशर कोई आपको मारे या कोई चीज़ लगे तो आपका एकदम से सांस उखड़ जाता है, सांस रुक जाता है। तो ये टाइगर रॉबी के साथ यही हुआ है जो कि बहुत गलत है। आप ये इंडिया के कुछ क्रिकेट फैंस की हरकत देखो भाई, इन्होंने इस तरह से ट्रीट किया है घर आए हुए बांग्लादेशी मेहमान को कि भाई उसको मारा है, उसको पीटा है, वो बेचारा उठने के काबिल नहीं है यार। कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ साहब। योगी आदित्यनाथ साहब की जो आइडियोलॉजी है वो मोदी साहब से भी 2-4 कदम आगे है। कट्टर एक्सट्रीमिस्ट जो कहा जा सकता है ना, वो योगी आदित्यनाथ साहब है। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच के पहला दिन जो कल हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से वो जल्दी ख़त्म हो गया। आज अभी तक जो है मैच शुरू ही नहीं हुआ। उस पहले दिन में बांग्लादेश के फ़ैन को मार पड़ी है इंडियन फ़ैन से। अब हुआ ये है कि बांग्लादेशी फ़ैन ने मोहम्मद सिराज को शायद अब्यूज़ किया है, उस वजह से बांग्लादेशी फ़ैन को मार पड़ी है। पाकिस्तानी मीडिया इस खबर के बाद किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आई वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट पे। इंडिया वालों ये क्या कर दिया भाई, बांग्लादेश के फैन को स्टेडियम में ही पेल दिया भाई। स्टेडियम के अंदर तो भाई इंडिया की टीम बांग्लादेश की टीम को पेल रही है और आपने बांग्लादेश के फैन को ही भाई पेल दिया। तो दोस्तों रिपोर्ट आ रही है कि भाई ये जो बांग्लादेश का फैन है, ये जो आप नीचे फोटो भी देख रहे होंगे, इसने भाई मोहम्मद सिराज को अब्यूज किया। मोहम्मद सिराज जब भाई बाउंड्री के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे तो इसने भाई बंगाली लैंग्वेज में अब्यूज किया। साथ में बैठे जो इंडियन फैंस थे उनको बंगाली समझ में आ गई और फिर क्या, फिर पेल दिया और फिर इतना मारा बेहोश हो गया और उसको हॉस्पिटल में लेके चले गए हैं। बट यार होना नहीं चाहिए था, ऐसे मारना नहीं चाहिए था यार। इतना मारा बंदा बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। मतलब बड़ी कन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज आ रही है। एक तरफ तो ये स्टोरी आ रही है कि उसको कुछ स्पेक्टेटर्स ने जो है रफअप किया, फिर बाद में कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि नहीं जी वो कह रहा है कि रफअप वगैरह नहीं किया, उसकी बस तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से उसको मतलब हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन अब उसको रफअप किया या हॉस्पिटल उसकी तबीयत खराब हुई या जो भी हुई, इट्स नॉट गुड पब्लिसिटी फॉर इंडियन क्रिकेट एट ऑल। इट्स नॉट गुड पब्लिसिटी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्रिकेट टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि यार ये मैं बड़ा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ठीक है चलता है ये सब कुछ, ये हम देखते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैचेस में भी बहुत होता है कि स्पेक्टेटर्स लगे हुए हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी होता है। ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन यू नो मतलब ये चीज़ें जो है ना दे डोंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन योर मतलब सेटअप। तो आई होप कि ऐसा ना हुआ कि उसको मारपीट की हो, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अफसोस की बात है भाई। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ की सिक्योरिटी है, उनको देखना चाहिए था। भारतीय टीम पहले तो पाकिस्तान के पीछे लगी रहती थी, या भारतीय मीडिया लगा रहता था, या भारतीय क्रिकेट बोर्ड लगा रहता था। अब बेचारे बांग्लादेश की बारी आई है।
उनकी टीम इस वक्त इंडिया के टूर पे इंतहा पसंद तंजीमें उनको दबा के धमकियां दे रही हैं। जब वो उड़ रहे थे तो उस वक्त उनको धमकियां देना मिलना शुरू हो गई थी कि यहाँ पर मसाइल होंगे। और अब जो हिंदू इंतहा पसंदों के ईमा पर आप अलकायदा के खिलाफ दाइश के हमलों का जो है वो एक थ्रेट जारी कर दिया, झूठा थ्रेट जारी किया यहाँ पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की वजह से, जो इंडिया में जारी किया गया। अब झूठ पर मबनी जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अगर काम करेगा या उनके लोग काम करेंगे तो ये बड़ा ही हैरान को ना मरे। ये कल तक हसीना वाजिद साहिबा वजीर आजम थी तो बांग्लादेश आपके लिए छोटे बच्चों की तरह था, आप उसकी केयर इस तरीके से किया करते थे। आज अगर हसीना वाजिद नहीं रही है तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम को भी जो है वो टेढ़ी निगाह से देखा जा रहा है। इंडिया में खेल को इस तरीके से ना करें, पहले आप पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं, अब आप बांग्लादेश को टारगेट बना रहे हैं। इस तरीके के इकदाम क्रिकेट को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, आप ही को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं हुई, उनको ये लगता है कि ये कोई डिहाइड्रेशन का केस है, गर्मी बहुत थी, हब्स है, ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई है, तो हो सकता है कि ये चूंकि एनिमेटेड किस्म का करैक्टर है तो वो इसको क्या उसको कहेंगे, सांस वगैरह फूल गया इसको डिहाइड्रेशन हो गई, पानी की कमी, तो इसकी वजह से ये फेंट हो गया। जो पुलिस है ना कानपुर की, उसका ये वर्डिक्ट है। अब मैं देख रहा था आगे पीछे तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो कानपुर की पुलिस का इस बारे में मजाक उड़ा रहे हैं कि यार डिहाइड्रेटेड बंदे की ये हालत नहीं होती कि इसको आपको उठाकर लेकर जाना पड़े। और दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि अगर डिहाइड्रेशन का केस होता तो वो ये क्यों कहता वहाँ पर लोगों के सामने कि जी मुझे मारा गया, मुझे हैकल किया गया, मुझे जिसे कहते हैं बीटन अप हुआ हूँ मैं, तो वो और ये नहीं क्रिकेट फैंस ये सवाल कर रहे हैं ना कि फिर ये वो क्यों कह रहे हैं। तो इवेंचुअली मैंने अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स इसके बारे में देखी है ना, वहाँ पर कानपुर पुलिस का जो ये वाला एनालिसिस है ना कि ये डिहाइड्रेशन का केस है ये वो, तो इसे कोई भी नहीं बाय कर रहा, इंडियन मीडिया नहीं इसे बाय कर रहा। और छोड़ के वहाँ मैंने जितनी न्यूज़ पढ़ी है इंडियन वेबसाइट्स का, मैं आपको बता रहा हूँ, हर किसी ने ये लिखा हुआ है कि इसको मारा गया, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप ये इंडिया के कुछ क्रिकेट फैंस की हरकत देखो भाई, इन्होंने इस तरह से ट्रीट किया है घर आए हुए बांग्लादेशी मेहमान को कि भाई उसको मारा है, उसको पीटा है, वो बेचारा उठने के काबिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया बांग्लादेशी फैन को मार पड़ने के बारे में क्या कह रहा है, लेकिन दूसरी जानिब यूपी पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, उनका ये कहना है कि वो फैन जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गया था, मार शार का कोई चक्कर नहीं है, ना ही उनको किसी ने कुछ कहा है। अब कई जगह पे सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि इंडियन फैंस जो हैं उस बांग्लादेशी फैन को मार रहे हैं। देखते हैं कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी होती है या नहीं, क्या जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिलेगी या नहीं। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।